तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है। रहम आता है मुझे इस पर। जबरदस्ती शादी करनी पड़ी ना इससे, फरिया से। अब तो यकीन कर लो, मैं वाकई तुम्हारे साथ खुश हूँ। जुनैद बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे मिलोगी ना तो तुम्हें पसंद आएगा। फरिया, फरिया, बैठे बैठे आंख लग गई थी। सारे घर में ढूंढ रहा था, देखा कि तुम यहाँ अकेली बैठी हो। तो एक्चुअली आप और जुनैद भाई काम कर रहे थे, नानी भी सो चुकी थी और घर के सारे काम भी हो गए थे, इसलिए। हर वक्त बस घर के काम किया करो तुम, थोड़ा सा टाइम इस घर वाले को भी दे दो। वैसे भी भाई मुझे तो इस घर में कोई पूछने वाला ही नहीं है। बस भी कर दें, पूरे घर में हर वक्त आपके नाम की पुकार होती है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि नानी और जुनैद भाई का कोई काम नहीं होता आपके बगैर। और तुम क्या समझती हो? मैं क्या कहूँ, मेरी तो जिंदगी मुकम्मल कर दी आपने। अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अरे क्या करती हो तुम? उदास होती हो तो रोती हो, खुश होती हो तो रोती हो। मैं ऐसी बदल नहीं सकती। बदलना भी मत। चाय। क्या बात है, बहुत दिन हुए, तुम्हारी तारीफों का सिलसिला ही नहीं रुक रहा। पहले तो फरिया के ससुराल की कभी इतनी तारीफें नहीं की थी तुमने, बल्कि मुझे याद पड़ता है कि तुम अम्मार और उसकी नानी से खासा चिढ़ती थी। तो अब कभी कभी देर में अकल आती है सिराज साहब, बस यही समझ लें। अल्लाह करे माया को भी अकल आ जाए, देर से ही सही आए तो। बहुत बड़ी ठोकर खा चुकी है माया सिराज साहब, संभल जाएगी। मेरी बच्ची ने बहुत दुख उठा लिया है, पर अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला उसके लिए खुशियों के दरवाजे खोल दे। उसकी इद्दत खत्म हो गई है सिराज, अब हमें उसके बारे में कुछ सोचना होगा। मैं इस तरह उसे उजड़ा हुआ नहीं देख सकती। जिंदगी की खुशियों पर उसका भी हक है। क्या कहना चाह रही हो, खुलकर कहो। क्या चल रहा है तुम्हारे दिल में? तो तुम इतने दिनों से इसलिए भाग दौड़ कर रहे थे, और मैं समझ रही थी कि इतने सालों के बाद आए हो, पुराने दोस्तों से मिल रहे होगे या कारोबार के लिए जगह ढूंढ रहे होगे, लेकिन तुमने तो सबको ही परेशान कर दिया। सच कह रही हूँ, ये भी कोई जिद है तुम्हारी? नानी आप एक बार चल के देख तो ले, अगर आपको अच्छा ना लगा तो कोई और घर देख लेंगे। ओके? तो तुमने फैसला कर लिया कि तुमने यहाँ नहीं रहना,
फिर मेरी पसंद नापसंद का क्या सवाल उठता है? जो तुम्हें अच्छा लगे वो कर लो। मेरे लिए तो इस घर के बाद सब कुछ बराबर है, चाहे महल क्यों ना हो। नानी, हम ऐसा क्यों नहीं करते, जुनैद भाई की शादी करवा देते हैं, फिर जुनैद भाई अपनी बीवी के साथ उस घर में चले जाएंगे और हम लोग यहीं रह लेंगे। ये भी खुश, हम भी खुश। नहीं फरिया, ये क्या बात है? भाई जाएंगे तो सब इकट्ठे जाएंगे, वरना कोई नहीं जाएगा। इतने साल आप सबके बगैर रहो, अब अलग नहीं रहूंगा। शायद आप लोग मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। अरे नहीं नहीं जुनैद भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। फरिया का वो मकसद नहीं था, वो तो नानी की वजह से कह रही है। जुनैद भाई, आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? आई एम रियली सॉरी। नहीं नहीं, इट्स ओके। बस ठीक है, अब खत्म करो ये टॉपिक। नानी नहीं जाना चाहती तो मैं डील कैंसिल कर देता हूँ। रुको जुनैद, तुम्हारी खुशी इसी में है ना, तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, बल्कि हम सब जाएंगे तुम्हारे साथ। थैंक यू नानी। थैंक यू, इट्स माय ड्रीम। आप घर देखिएगा, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू नानी, आप मान गई। क्या है नादरा, तुम एक बात के पीछे ही पड़ जाती हो। मुझे तो तुम्हारी समझ आज तक आई नहीं। इतना वक्त गुजर चुका है हमारी शादी को, लेकिन बखुदा मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। तुम्हारे ख्यालात इतनी तेजी से बदलते हैं कि मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ। आपको दुख है इस बात का भला? क्यों, क्या बुराई है जुनैद में जो आपको इतना बुरा लग रहा है? बुराई जुनैद में नहीं है, बुराई हम में है। और तुम भूल रही हो कि एक बार इनकार कर चुके हैं हम उन्हें, और वो भी ऐन शादी के वक्त। ये तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इज्जत बच गई। नहीं नहीं, बस अब ये नहीं हो सकता। इस बात को भूल जाओ और माया के लिए कोई और लड़का तलाश करो। माया के लिए जुनैद से बेहतर कोई और लड़का मिल ही नहीं सकता सिराज साहब। खुश शक्ल है, काबिल है, खुश इखलाक है और इतना पैसा कमा चुका है वो। अमार के रिश्ते को इनकार करके हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। मैं तो रह रह के पछता रही हूँ। अब देखिए कितनी खुश है फरिया अपने घर में, जबकि वो उसे पसंद भी नहीं करता। अच्छा बस करो ना, दुआ करो कि फरीहा खुश रहे, और इसका जिक्र मत करना आप, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ फरीहा, कैसी हो बेटा? हाँ हाँ, सब खैरियत। जुनैद भाई ने बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत घर खरीदा है। जी, हम सबको बहुत पसंद आया है, इसीलिए अब जुनैद भाई की ख्वाहिश पर हम लोग सब वहीं शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा, अरे वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है। बस आप दुआ कीजिएगा कि नया घर हमारे लिए मुबारक साबित हो, हम सब खुश रहें वहाँ। अच्छा, नानी और अम्मार को, बल्कि जुनैद को भी मेरी तरफ से मुबारक देना। हाँ, अब आपने वादा करना है मुझसे, आप मिलने आएंगे ना वहाँ मुझसे? बल्कि मैं अम्मार से कहूंगी वो आपको लेने आ जाए। नहीं नहीं, हम लोग आएंगे, जल्दी आएंगे इंशाअल्लाह। फरिया, बड़े अब्बा, वो नानी आवाज दे रही है, मैं बाद में फोन करती हूँ। आप बड़ी अम्मी को मेरा सलाम कहिएगा। अल्लाह हाफिज। अच्छा बेटा, अच्छा, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। कितनी उम्र है माशाअल्लाह। जिक्र कर रहे थे, फोन आ गया। अरे नानी, आप क्या कर रही हैं? मुझसे कह देती, मैं कर देती हूँ आपकी पैकिंग। जीती रहो। वैसे जुनैद भाई ने बहुत खूबसूरत घर लिया, आपको बहुत पसंद आएगा। अल्लाह मुबारक करे वो घर तुम सबको। पर बेटा, मेरे लिए तो तुम तीनों से बढ़ के और कोई नहीं है। ये बड़ा घर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं तो तुम लोगों की खुशी के लिए इस घर से जा रही हूँ। जुनैद भाई वहाँ इतना अरसा अकेले रहे, इतने सालों बाद वापस आए हैं, अब उनको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन मैं एक वादा करती हूँ आपसे, अगर आपको वहां जाकर मजा नहीं आया ना, तो हम लोग जुनैद भाई की शादी करेंगे और वापस आ जाएंगे अपने इसी घर में। वो भी खुश, हम भी खुश। अब बस आप चलने की तैयारी करें। हाँ, वैसे भी इस घर को हम ऐसे ही बंद करके जा रहे हैं। जाहिर है नया घर है, नए घर में तो नया सामान आ रहा है ना, और फिर हम जब चाहिए आ सकते हैं। आ रहा नहीं, आ चुका है। आपको पता है जुनैद भाई ने सारी चीजें मेरी पसंद की ली हैं।
आप देखेंगी ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। वैसे फरिया, ये जुनेद की शादी वाली बात तुमने बहुत अच्छी की है। अब इस नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए। बस अब तुम कोई अच्छी सी लड़की ढूंढो उसके लिए। मैं? हाँ बेटा, तुम। क्या सोच रही फरिया? कुछ नहीं नानी, बस ऐसे ही। आपके ये कपड़े रख देती हूँ। रख दो। वाह भाई, क्या बात है। तो फरिया बड़े घर में रहेगी। बकौल आपकी, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही? मैं क्यों मजाक करूंगी? फरिया ने खुद तुम्हारे अब्बा को फोन करके बताया है कि जुनेद ने घर ले लिया है और वो लोग शिफ्ट भी हो रहे हैं। वैसे फरिया बहुत खुश थी। और अब्बा, उनकी तो दिली तमन्ना पूरी हो गई होगी। फरिया से ज्यादा खुश तो वो हुए होंगे। हमेशा फरिया को मुझसे आगे देखना चाहते थे। कभी माफ नहीं करूंगी मैं अब्बा को। क्या हो गया माया, तुम्हें बात कहाँ से कहाँ ले गई हो? बात फरिया की हो रही है। उसे कैसे किस्मत खुली है उसकी, सब कुछ ही तो मिल गया उसे। वो भी आप लोगों की वजह से। अगर शादी ना कराई होती ना, तो आज भी वो स्कूल की टीचरी कर रही होती। खैर ऐसी बात भी नहीं है। खानदान से एक दो रिश्ते तो आए थे उसके, लेकिन इतने अच्छे नहीं थे, इसलिए तुम्हारे अब्बा ने मना कर दिया। वहीं हो जाती उसकी शादी तो बेहतर होता। कम से कम उसका दिमाग तो ठिकाने पे रहता। खैर ये तो किस्मत की बात है, लेकिन सच बात यह है कि अगर तुम सलमान से शादी करने की बेवकूफ़ी ना करती ना, तो आज तुम्हारे पास भी सब कुछ होता। देख लेना, सलमान से ज्यादा अच्छा घर होगा जुनेद का। और एक एक चीज फरिया की पसंद से ली जा रही है उस घर में। सारा घर उसी ने सेट किया। फरिया की पसंद से? उसे कोई चीज पसंद करने की तमीज है भी कि नहीं? क्या खरीदेगी, क्या लगाएगी? अब तो अच्छे खासे घर का हशर नशर होने वाला है। हम भी तो जाके देखें इसके रंग महल को। जरूर जाऊंगी। और हाँ, ये सलमान के ताने देने की मुझे जरूरत नहीं। जो बात खत्म होगी उसको खत्म रहने दें। बता दीजिएगा कब जाना है फरिया से मिलने। उसका घर देख। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत घर है। अल्लाह तुम सबको मुबारक करे। और सेटिंग भी बहुत अच्छी की है तुम लोगों ने। भाई ये तो सब उमार और फ्रिया की मेहनत है नानी। हर चीज यहाँ पर इनके पसंद की है। वाकई बहुत दिल से सेट की है इन्होंने। मेरी फरिया है ही सलीके वाली। देखा नहीं, आती कितनी अच्छी तरह से घर संभाल लिया इसने। ले आ गई फरिया। अपनी तारीफ जहाँ होती है फरिया फौरन पहुंच जाती है। देख रहे हैं आप जुनेद भाई? क्या मेरे बारे में कोई बात हो रही थी? हाँ फरिया, नानी तुम्हारी तारीफ कर रही है। बहुत खुश हैं तुमसे। ऐसी तो तारीफ नहीं करती। मेरी फरिया है ही तारीफ के काबिल। अम्मार बड़ा खुशकिस्मत है, इसे फरिया जैसी बीवी मिली है। नानी बस अब ऐसी ही खुशकिस्मती ना जुनेद भाई के भी हिस्से में आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई अच्छी सी लड़की देख के ना जल्द अज जल्द शादी करते हैं आप इनकी। भाई ये काम तो मैंने फरिया के सुपुर्द किया। यही ढूंढे कि जुनेद के लिए कोई लड़की बिल्कुल अपने जैसी लेकर आएगी। वाकई जुनेद भाई, आप करेंगे मेरी पसंद की लड़की से शादी? फिलहाल प्लीज खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है। क्यों मार, है ना? इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। जी जी फरिया खाना लगाओ। 2 मिनट में लग जाता है खाना। बड़ी सादा है फरिया, कितना खुश हो रही है। और जुनेद सुनो, कल शाम को ना घर पे रहना। मैं सराज और नादरा को खाने पे बुला रही हूँ। जी ठीक है। ये फरिया की एक कजन भी तो है ना? नहीं, तुम्हें मना कर देना चाहिए था नादरा। अभी तो वो लोग शिफ्ट हुए हैं बाबा। खाना वाना 10-12 दिन के बाद हो जाता। खामखा फरिया पे बोझ पड़ेगा ना। 3 आदमियों के खाने से कौन सा काम पड़ेगा अब्बा?
भाई मैं तो समझ रही थी कि कोई बहुत बड़ी हाउस वार्मिंग पार्टी होगी, मगर ये लोग तो कुछ नहीं कर रहे। उनका अपना फैसला है, अपनी मर्जी है, हमें राय देने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कीजिएगा कि स्कूल से वापसी पर ना मिठाई ले आइएगा, कुछ ज्यादा ले आइएगा और 2-4 तोहफे भी ले आइएगा, क्योंकि पहली दफा जा रहे हैं ना, उनके घर खाली हाथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। खुशी की बात है ना। इतना करने की क्या जरूरत है? कौन सा उन्होंने महल खरीद लिया? भाई लोग प्रॉपर्टी खरीदते रहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? बहुत अच्छा और मजेदार खानदान है। और अम्मार तो बहुत अच्छा लड़का है, छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है। बिल्कुल सही कहा आपने, दोनों भाई बहुत ही काबिल हैं, और खास तौर पे जुनेद काबिल भी है और पैसे वाला भी। अब बस भी कर दे, आप लोगों ने फरिया के खानदान को तो सर पे चढ़ा लिया, जब देखे उनकी तारीफें करते रहते हैं। अब बस भी करें। इसे क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? यहाँ रख दो। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारी मुस्कुराहट। अम्मा ने तुम्हें जरूर बता दिया होगा कि तुम मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती हो। ठीक कह रही हो ना मैं? खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मैंने कहा था ना तुमसे कि अम्मार बहुत अच्छा लड़का है। अब तो तुम्हें भी पता चल गया होगा। हाँ पता है राना, मैं तो खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि अम्मार मेरी जिंदगी में आए। अम्मार ने आते ही सारे गम, सारे खौफ सब कुछ मिटा दिया, एक एक वहम खत्म कर दिया उन्होंने। अब तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं। ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत अरसे से अम्मार को जानती हूँ। मैं वाकई बहुत खुश हूँ यहाँ पे। अच्छा ये बताओ कि दावत में कौन कौन आ रहा है आज? बड़े अब्बा, बड़ी अम्मी और माया। माया? माया क्यों आ रही है यहाँ? तुमने मना नहीं किया फरिया? कैसी बातें कर रही हो राना? बहन है वो मेरी, और फिर अभी इतने बड़े गम से गुजरी है वो। तुम कुछ भी कहो फरिया, लेकिन मैं तुम्हें यही कहूंगी कि माया को अपने घर से दूर रखो। बहुत तंग दिल है माया, अपने अलावा किसी की खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती उससे, और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं। जा रही हूँ। अरे राना, कहाँ जा रही हो राना? रुको ना प्लीज। फिर किसी दिन आऊंगी। माया के सामने यहाँ पर रुकना नहीं चाहती। राना माया, माया और कितनी देर लगेगी बेटा? हमारे अब्बा इंतजार कर रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अल्लाह करे मेरी बेटी के नसीब भी खूबसूरत हो। नसीब तो बहुत अच्छे थे अम्मी, लेकिन हासिदों की नजर ने चलाकर सब राख कर दिया, बर्बाद करके रख दिया मुझे। छोड़ो, दफा करो, पुरानी बात को क्यों याद कर रही हो? तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा। देख लेना, अल्लाह ने चाहा ना तो सलमान से भी अच्छा लड़का मिलेगा तुम्हें। अरे जल्दी करो, देर हो रही है, अब्बा बुला रहे हैं। नई गाड़ी है, जुनेद ने पिछले ही दिनों खरीदी है। कैसे बेटा? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसी हो माया? आई एम टू गुड। कमाल है भाई, तुम लोग तो तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हो। पुराने घर से नया घर, पुरानी गाड़ी से नई गाड़ी। क्या बात है, कोई बम्पर प्राइस निकला है क्या? ये गाड़ी जुनेद भाई ने खरीदी है और घर भी, लेकिन हमारे लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जुनेद भाई वापस आ गए। अंकल आप आइए ना, चलिए नानी इंतजार कर रही होंगी। हाँ बेटा चलो चलो चलो।
आइए अंकल, आइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? जी ठीक ठाक, आप कैसे? ये मेरी बेटी है माया, जिक्र तो सुना होगा तुमने। जी जी, प्रिया आप सबका जिक्र करती रहती है। नाइस टू मीट यू माया। सेम हियर। ये कहीं आती जाती नहीं है, मैं आज इसे जबरदस्ती यहाँ लेकर आई हूँ। मैंने कहा अपना ही घर है, तकल्लुफ कैसा, तुम नहीं जाओगी तो सबको बहुत अफसोस होगा। मेरा ख्याल है अंदर चलना चाहिए। जी प्लीज आइए अंकल। आइए, जी जी चलिए। आओ भाई। प्लीज। चलो। बहुत अच्छा लगा आपका घर देखकर। हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा यहाँ खुश रहें। आमीन। असल में फरिया का हमारे घर में आना ही हमारे लिए खुशकिस्मती है। जी। बहुत मुबारक साबित हुई है हमारे खानदान के लिए। जब से ये आई है ना, देखिए ना, जुनैद वापस आ गया, ये नया घर मिल गया, नई गाड़ी मिल गई। बुरा मत मानिएगा नानी, लेकिन इसमें फरिया का क्या कमाल है। घर गाड़ियां तो पैसे से खरीदी जाती हैं। जुनैद के पास पैसे हैं तो उसने सब खरीद लिया। फरिया की किस्मत तो तब अच्छी होती जब ये जुनैद नहीं अम्मार खरीदता, ताकि फरिया सबकी मालिक होती। अभी क्या है उसके पास? कुछ भी तो नहीं है बेचारी के पास। क्या हुआ? कुछ गलत तो नहीं कहा ना मैंने? सब लोग इतना सीरियस क्यों हो गए? माया की तो आदत है मजाक करने की। आओ माया, मैं तुम्हें घर दिखाती हूँ ना, चले? बस ऐसे ही मजाक करती रहती है ये। जुनैद भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, बिल्कुल सादा तबीयत और बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले। उनके आने से घर में इतनी रौनक हो गई है ना। रौनक भी हो गई और साथ में खुशहाली भी आ गई है। वरना कौन सोच सकता था कि तुम लोग इतने छोटे घर से इतने बड़े घर में आ जाओगे। हाँ ये तो है। वैसे मानना पड़ेगा फरिया, बहुत लकी हो तुम। पहले एकदम से अम्मार जैसे बेहतरीन लड़के से शादी और अब ये शानदार लाइफस्टाइल। जुनैद की बदौलत? नहीं माया, ये तो सब कुछ अल्लाह का करना है। और पता है, शायद बड़े अब्बा की दुआएं भी हैं। मैं तो अल्लाह का इतना शुक्र अदा करती हूँ कि मुझ पर इतना बड़ा करम करती हूँ। कुछ चीज़ें हमें सिर्फ वक्ती तौर पर मिलती हैं फरिया, और हम बेवकूफ़ उसे अपना समझ बैठते हैं। हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि कब बदकिस्मती हमारा इंतज़ार कर रही है। माया तुम प्लीज़ पुरानी बातें मत सोचो। बस ये बात सोच लो कि सलमान कभी तुम्हारे काबिल था ही नहीं। और प्रिया भाई, खाना कब लगेगा? काफी देर से सब इंतजार कर रहे। अब भी लग जाता है जुनैद भाई। आप ऐसा करें, थोड़ी देर माया से बात करें, मैं भी खाना लगा दूँ। अब आपको जुनैद की शादी कर देनी चाहिए। देखिए ना, अमार उससे छोटा है मगर शादीशुदा है। वैसे उसूलन आपको जुनैद की शादी पहले करनी चाहिए थी। ये तो किस्मत की बात है। जुनैद पाकिस्तान में होता तो शायद उसकी पहले हो जाती। खैर से अब आ गया है तो इंशाल्लाह करते हैं उसका रिश्ता। कोई लड़की है आपकी नजर में? मेरा मतलब है कि जुनैद के लिए आपने कोई लड़की देखी तो होगी ना? भाई ये काम तो मैंने फरिया के सुपुर्द किया है कि अपनी जैसी कोई लड़की लाओ इस घर में, ताकि घर का सुख चैन बना रहे।
आजकल की लड़कियां तो घर में आते ही दीवार खड़ी कर देती हैं। फरिया जैसी लड़कियां तो बहुत कम मिलती हैं। जी। इसको ले जाकर अंदर रखें, बिल्कुल जिस तरह समझाया है उसी तरह रखिएगा। फरिया जी। इधर आओ। तुमने इस माया को इतना सर पर क्यों चढ़ा कर रखा है? इसे तमीज नहीं है बात करने की? ये होती कौन है तुम्हें इस तरह डिग्रेड करने वाली? ये सब लोग बैठे हुए थे, इस वजह से कंट्रोल किया मैंने अपने आप को। तो अच्छा किया ना कंट्रोल किया। घर आए मेहमान के साथ भी कोई बदतमीजी करता है क्या? और अगर आप कुछ कह देते तो बड़े अब्बा को कितना बुरा लगता। सिर्फ सिराज अंकल की वजह से मैं चुप हूं, वरना इसकी बदतमीजी तो बढ़ती जा रही है। नाकाबिले बर्दाश्त हो रही है। अमार, बहुत बड़े सदमे से गुजरी है वो। मैं तो सोच भी नहीं सकती वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रही है। इतनी तलखी आ गई है उसके अंदर, मुझे तो उसको देखकर रहम आता है उस पर। फिर अपने दुख की आड़ में दूसरों को नीचा दिखाना, उनकी तजलील करना, ये कहाँ की इंसानियत है? मैं इसकी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल डिस्कस करना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, लेकिन तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इससे दूर रहो। इसका हसद और तंगदिली अब बहुत बढ़ती जा रही है। वैसे काफी देर से मैं ही बोले जा रहा हूँ, आपने तो कोई बात भी नहीं की। लगता है आपको ज्यादा बातचीत करने का शौक नहीं। एक्चुअली अजनबी लोगों से मेरे लिए बात करना बहुत मुश्किल होता है। समझ नहीं आता कि क्या बात की जाए। अजनबी? वैसे हमारा तारुफ कुछ देर पहले हो गया था, लिहाजा अजनबी तो नहीं रहे। अगर आप थोड़ी सी बातचीत कर लेंगी तो बाकी अजनबियत भी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो फिर आप ही बताएं कि क्या बात की जाए। अपने बारे में कुछ बताएं, क्या पसंद है आपको और क्या नहीं। हो सकता है मेरे और आपके लाइक्स और डिसलाइक्स एक ही, या फिर हो सकता है मुख्तलिफ हो। हर शख्स दूसरे से मुख्तलिफ होता है जुनैद साहब, और मैं तो बिल्कुल ही अलग हूँ। बहुत कम चीज़ें हैं जो मुझे पसंद आती हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हमेशा के लिए नापसंद रहती हैं, और इनमें लोग भी शामिल हैं। ओह, आई सी। कहीं आपकी डिसलाइक वाली लिस्ट में मेरा नाम शामिल तो नहीं है? अभी तक तो नहीं। शुक्र है, थोड़ी देर के लिए तो मैं डर ही गया। मुझे लगा कि खाना लग गया है, आप लोग अंदर आ जाएं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो प्लीज। बड़ी अम्मी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैं अपने ही मुंह से अपनी बहन के लिए कहते हुए बहुत अजीब लगेगा मुझे। जब माया की बात अमार से खत्म करके तुम्हारे साथ उसकी शादी कर दी गई थी ना, तो ये बात उससे भी ज्यादा बड़ी अजीब थी। इसमें बड़ी बात क्या है? क्या कमी है माया में? खूबसूरत है, ज़हीन है, शक्ल है। तुम बात करके तो देखो ना उससे। मुझे पूरा यकीन है कि जुनैद फौरन मान जाएगा, और असल बात तो लड़के की रजामंदी होती है ना। हमारे यहाँ पर नानी की बात की सबसे ज्यादा अहमियत है।
मुझे पहले नानी की रजामंदी लेनी पड़ेगी। इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ फरिया कि नानी तुम्हारी बात को नहीं टालेंगी। देखो फरिया, माया को जुनेद से अच्छा लड़का मिल ही नहीं सकता और तुम ही सिर्फ उसकी शादी करा सकती हो। देखो, माया का घर बस जाएगा, तुम्हारे बड़े अब्बा की सारी फिक्रें खत्म हो जाएंगी। तुम यही चाहती हो ना कि उनकी सारी फिक्रें खत्म हो जाएं? मुझे यकीन है कि तुम उनकी खातिर ये काम जरूर करोगी। क्या हो गया है, चुप क्यों हो? क्या तुम ऐसा नहीं चाहती कि माया इस घर में आए? नहीं नहीं बड़ी अम्मी, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तो फिर कल ही बात करो उनसे, जुनेद से भी और नानी से भी। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी, ठीक है? अम्मा उठ भी जाएं, 2 दफा आ चुकी हूँ मैं। क्या ऑफिस नहीं जाना आपको? उठे ना प्लीज, उठ जाएं। नहीं, ऑफिस नहीं जाना। ऑफिस छोड़ दिया मैंने। क्या? क्या ऐसे क्या देख रही हो? जॉब छोड़ दी और बताया भी नहीं, कमाल है। तो अब बता दिया ना। वैसे भी इतने दिनों से घर में जिक्र होता रहा था जुनेद भाई का बिजनेस ज्वाइन करने का। हाँ, लेकिन अगर आप जॉब नहीं छोड़ते तो ज्यादा बेहतर होता। क्या मतलब है तुम्हारा? अपने भाई को मना कर देता कि मैं उसका साथ नहीं दे रहा, अकेला छोड़ देता उनको। ऐसा कुछ नहीं कह रही मैं आपसे, लेकिन जॉब छोड़ना भी तो सही नहीं है ना। आप कुछ दिन की छुट्टी ले लेते। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे जुनेद भाई पर पूरा एतबार नहीं करना चाहिए? सेफ साइड पर अपनी जॉब रखनी चाहिए ताकि अगर कल को अल्लाह ना करे जुनेद भाई का बिजनेस नहीं चला, वो नाकाम हो गए, तो उन्हें अकेला छोड़ के अपनी जॉब पे वापस आ जाओ। ये मतलब है तुम्हारा? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही आपसे। मुझे जुनेद भाई से कोई इशू नहीं है। मैं तो जब तुम उस माया, उस बदतमीज और जिद्दी लड़की को अपनी बहन होने का फेवर दे सकती हो ना, तो जुनेद भाई के बारे में भी सोच समझ कर बात किया करो। मैं जुनेद भाई की वजह से नहीं कह रही, एक दूसरी वजह है। अच्छा, दूसरी वजह? मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बताओ प्लीज। मैं माया की वजह से कह रही हूँ। माया? माया का जिक्र कहाँ से आ गया? अजीब बातें करती है। बड़ी अम्मी चाहती हैं कि माया की शादी जुनेद भाई से हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बस ठीक है, फिर बात होती है। अल्लाह हाफिज। किससे बात कर रही थी? रिश्ते वाली का फोन आया था तुम्हारे लिए, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा बुलाने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा किया। नफरत है मुझे ऐसे लोगों से जो मुंह उठाए किसी के भी घर चले आते हैं। अरे पता नहीं लड़कियां अपनी इतनी इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर लेती हैं। मेरी तो बेटी है ही इतनी खूबसूरत, उन्हें तो इन सारे मरहलों से गुजरना पड़ता है ना। हाँ, फरिया जैसी लकी भी नहीं होती जिन्हें आसानी से सब कुछ मिल जाता। कल देखा था आपने, सब लोग कितनी तारीफें कर रहे थे उसकी। उफ, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया मैंने। ना गुस्सा मत किया करो माया, वो दिल की बुरी नहीं है और मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहेगी। वो मेरे लिए कुछ बुरा करने के काबिल भी नहीं है। भला क्या बिगाड़ सकती है वो बेचारी? मेरा खुद की जिंदगी तो इतनी मुश्किल से सेटल हुई है। अपनी सोच के अंदाज को बदलो माया, तुम्हें उसकी जरूरत है अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी में। देखो, जुनेद बहुत अच्छा लड़का है, हर लिहाज से बेहतरीन, और माली एतबार से अमार से कहीं ज्यादा मजबूत है वो। अब मैं तुम्हें कोई और बेवकूफी नहीं करने दूंगी माया। मैंने फरिया से कह दिया कि रिश्ते की बात शुरू करें। अब मैं देर नहीं करूंगी।
जिंदगी के इतने बड़े फैसले एकदम नहीं किए जाते बेटा, सोचना पड़ता है 10 बार। नानी, मेरे लिए तो आपने फौरन फैसला कर दिया था, बल्कि अम्मार से पूछा तक नहीं था। वो मेरे दिल की आवाज थी, और दिल से सच्ची गवाही कोई भी नहीं होती, ये तो तुम मानोगी ना। मेरा दिल भी गवाही देता है कि माया और जुनेद भाई एक साथ बहुत खुश रहेंगे नानी। वो दोनों बहुत सूटेबल हैं एक दूसरे के लिए, हर लिहाज से। बस कर दो फरिया, तुम हमेशा से माया के लिए खुशफहमी का शिकार हो। मैं अभी तुम्हें लिख कर दे सकता हूँ, वो लड़की हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकती। अलग है यार वो। हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर सकती, लेकिन जुनेद भाई के साथ तो बहुत अच्छे से एडजस्ट कर सकती है ना। ये बात तो मानते हैं ना आप? क्या जिक्र हो रहा है मेरा यहाँ पर? सब खामोश क्यों हो गए? लगता है कोई खास बात डिस्कस हो रही थी। अरे कोई मुझसे भी तो शेयर करे। कोई मुझे बताएगा? फरिया की ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी माया से कर दी जाए। माया से? फरिया को फोन नहीं करेंगी आप? क्यों नहीं करूंगी उसे फोन? पता तो करूं कि उन लोगों का इरादा क्या है। बात की भी है फरिया ने उन लोगों से तुम्हारे रिश्ते के बारे में, या फिर फरिया मुझे यूं ही टाल रही है? मैंने कहा ना, फरिया को आप फोन नहीं करें। मुझे इंसल्ट महसूस होती है इस तरह की बातों से। आपको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। अब हाथ पे हाथ रख के बैठने का वक्त नहीं है माया, और अच्छे रिश्ते ज्यादा दिन नहीं रुकते, और अच्छे लड़कों की तो वैसे ही कमी हो चुकी है। फोन आ रहा है, अरे दिखाओ, फरिया का फोन है। फरिया, मैं तुम्हारा कब से फोन पे इंतजार कर रही हूँ। मुझे बताओ तो सही, उन लोगों से तुमने बात की? क्या कहा है उन्होंने माया के रिश्ते के बारे में? क्या कह रही हो तुम? सिराज अस्पताल में? अरे सिराज अस्पताल? हेलो हेलो, क्या हुआ? सिराज अस्पताल? तू करार है, तू करार है, तू करार है, तू करार है।